वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर फिनिश किया था सब्सिडरी बुक्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेज़र। बच्चे लेज़र चैप्टर मुझे सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताना है, मतलब आपको फुल फ्लेज एक्चुअली ये 12th में पोस्टिंग कैसे करनी है वो चीज़ मुझे बतानी है आपको। एक सम से ही आप सीख जाओगे कि लेज़र में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसका हमें सिर्फ एक सम करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे पोस्टिंग करना बताना है, आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, देखना ध्यान से। आप सबको पता है मैंने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था जर्नल, और जर्नल के बारे में मैंने बताया था कि जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आप कहोगे कि मैम व्हाई द जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ओरिजिनल एंट्री क्या होती है आपको मैंने बताया था कि बिजनेस में जैसे ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे। तो जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल। तो आप मुझे बताओ ट्रांजैक्शन सबसे पहले कौन सी बुक में लिखी गई? जर्नल। आपको मैंने बताया था कि जर्नल इज द रफ बुक। जर्नल एक कैसी बुक है? रफ बुक है, जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने आपको जर्नल के टाइम एग्जाम्पल भी दिया था कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इको, बीएसटी, अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इसके लिए क्या है, जैसे मान लो मैं आई क्लास में, तो मैंने कुछ डिक्टेट कराया तो आपने इसे रफ में लिखा। फिर बीएसटी वाले सर आए तो बीएसटी वाले सर ने भी कुछ डिक्टेट कराया, उसको भी आपने रफ में लिखा। तो आपकी रफ बुक कितनी है? 1। तो जैसे ही मैंने कुछ डिक्टेट कराया तो ओरिजिनल चीज़ आपने कहाँ पे लिखी? जर्नल में लिखी, रफ बुक में लिखी। उसके बाद आप क्या है, तो जर्नल तो आपकी रफ बुक तो आपकी सिर्फ एक ही है। घर जाके क्या करोगे आप? रफ से अकाउंट्स का काम अकाउंट्स में करोगे, बीएसटी का काम बीएसटी में करोगे, इको का करोगे, इंग्लिश में, मैथ्स का मैथ्स में। तो आपकी फेयर नोटबुक कितनी बनी हुई है? 5। और वो कहाँ से करोगे? रफ से करोगे। लेकिन ओरिजिनल चीज़ आपने कहाँ पे लिखी? रफ में। फेयर में क्या किया? रफ से कॉपी किया, वहाँ से उतारा ताकि साफ साफ उतर सके। उसी तरह से बिजनेस में जो रफ बुक होती है वो जर्नल होती है, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो लिखी जाती है वो जर्नल में लिखी जाती है। सारी ट्रांजैक्शन मिक्स कर दी जाती है। जैसे सेल भी हो रहा है, यही रिकॉर्ड, परचेज भी हो रहा है, यही भी रिकॉर्ड, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड होता रहता है जर्नल। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी फेयर रिकॉर्डिंग तो किसी ना किसी बुक में होगी। ठीक है, तो फेयर रिकॉर्डिंग जो बुक का नाम है उसे हम कहते हैं लेज़र। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि आपकी रफ नोटबुक एक है, सारे सब्जेक्ट इको, बीएसटी, अकाउंट्स में सारा कुछ इकट्ठे, लेकिन घर जाके आपकी 5 कॉपी बनी है 5 सब्जेक्ट की फेयर की। उसी तरह से बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है वो इकट्ठी रिकॉर्ड हो जाती है जर्नल में, रफ बुक में। तो ओरिजिनल चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है? जर्नल में। फेयर में क्या करोगे? जर्नल में से दोबारा रिकॉर्ड करोगे लेज़र। ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी है। राम को भी सेल किया यहीं पे है, शाम को सेल किया, एंट्री यहीं है, परचेज किया, सब कुछ यहीं है। लेज़र में क्या होगा? हर एक व्यक्ति का सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा, हर एक का। जैसे आप फेयर में देखते हो कि इको के लिए इको की कॉपी, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंट्स का काम है, बीएसटी में सिर्फ बीएसटी का काम है, तो वो फेयर वर्क है। तो रफ वर्क जो है वो जर्नल में। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है सबसे पहले जर्नल में लिखी जाती है। तो ये तो हम सारा कर चुके हैं। अब मुझे आपको बताना है हाउ टू रिकॉर्ड इन लेज़र फ्रॉम जर्नल। जर्नल से फेयर में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो लेज़र एक फेयर बुक है, फेयर रिकॉर्डिंग है। लेज़र एक फेयर रिकॉर्डिंग है बच्चे। ठीक है, तो जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे ओरिजिनल एंट्री की बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि ओरिजिनल चीज़ पहले यहाँ लिखी जाती है। लेज़र में तो इसमें से कॉपी किया जाता है, जर्नल से लेज़र में रिकॉर्ड करना, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा फेयर रिकॉर्डिंग। जर्नल से फेयर में लिखना, जिस बुक में लिखते हैं उसे हम कहते हैं लेज़र।
तो जर्नल इज द रफ बुक या जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. व्हाई द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल. इसी बुक में ट्रांजेक्शन को सबसे पहले लिखा जाता है. अब ये रफ बुक है, मुझे इसको फेयर में ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फेयर बुक का नाम है लेजर. अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है, जर्नल से. देखना मैं आज आपको जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करना बता रही हूँ. सुनना ध्यान से बच्चे. आपने जर्नल में एंट्री सीखी थी. मान लो कोई भी एंट्री हो रही है. फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. आपको पता है जर्नल में आपने ये एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कोई भी अमाउंट है, मान लो 1 लाख है. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ले लो, परचेजेस अकाउंट. कोई भी एंट्री मतलब ट्रांजेक्शन दिया आपने जर्नल में एंट्री की है. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000. मान लो नेक्स्ट एंट्री हो रही है थर्ड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 5,000. ये ऐसी सारी एंट्री हुई पड़ी है. ये तो आपको जर्नल एंट्री करने तो आती है. ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में तो लिखना आता है कि जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आपको आता है. लेकिन आज मुझे आपको बताना है हाउ टू रिकॉर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर. कि जो जर्नल एंट्री हुई पड़ी है रफ में, इनकी फेयर रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और फेयर रिकॉर्डिंग की जाती है लेजर में. तो लेजर बुक में इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो देखना ध्यान से कैसे. ये जो जर्नल एंट्री हुई पड़ी है इनको लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनना. ये एंट्री बताओ क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो कितने अकाउंट पे अफेक्ट है, 2. एक ये कैश अकाउंट और एक कैपिटल. तो लेजर में हर एक चीज़ का सेपरेट अकाउंट खोलो. जैसे आपकी रफ बुक होती है, रफ में 5 सब्जेक्ट का काम है. तो आपकी कॉपी कितनी खुली हुई है, 5. 6 सब्जेक्ट होते तो 6 कॉपी खुलती, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक सेपरेट अकाउंट तो खोलोगे. तो लेजर में हर एक चीज़ के लिए सेपरेट अकाउंट खुल जाते हैं. बताओ ये कौन सा अकाउंट है, कैश. तो मैंने कैश अकाउंट खोला, ये अकाउंट है. एवरी अकाउंट हैज़ अ 2 साइड. सेंटर की लाइन को बोल्ड करो. दिस इज द कैश अकाउंट, ठीक है. एवरी अकाउंट हैज़ अ 2 साइड. दिस साइड इज अ डेबिट साइड एंड दिस साइड इज अ क्रेडिट साइड, ठीक है. अब देखना इसमें कॉलम कौन कौन से होते हैं. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ. अब जेएफ का मीनिंग बताती हूँ क्या है. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, दोनों साइड. अब देखना इसके लिए जो मैंने अकाउंट खोला, डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में पीएआर. जब आप लेजर में जर्नल में थे, जर्नल का फॉर्मेट होता था बच्चे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ होता था. यहाँ कॉलम कौन सा होता था, एलएफ. एलएफ का मतलब क्या था, लेजर फॉलियो. लेजर फॉलियो का मतलब ये जो कैश रफ में रिकॉर्ड हो रहा है, फेयर के कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड होगा, तो लेजर का पेज नंबर. लेकिन आज लेजर में क्या लिख रही हूँ, जेएफ. जेएफ मतलब जर्नल फॉलियो. फॉलियो मतलब पेज नंबर. क्या मतलब है कि ये जो मैंने लेजर, ये लेजर फेयर बुक है, लेजर फेयर बुक है. अब मैं ये जो फेयर बुक में कैश अकाउंट बना रही हूँ, ये जर्नल के कौन से पेज नंबर पे एंट्री हुई है, जर्नल के कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, क्योंकि ये रफ बुक है, ये फेयर बुक है, लेजर फेयर बुक है. आज जो मैं ये कैश यहाँ से इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, अकाउंट खोल रही हूँ इसका, तो जर्नल में ये कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड है, उसका पेज नंबर. मान लो इसका पेज नंबर 10 है, तो यहाँ पे पेज नंबर 10. जर्नल फॉलियो मतलब पेज नंबर ऑफ जर्नल, जर्नल का पेज नंबर. जब हम जर्नल पे थे तो लिखते थे ये कौन से पेज नंबर पे लेजर पे, वहाँ का पेज नंबर, ताकि मैचिंग हो सके, ठीक है. ये कॉलम हो गया बच्चे अमाउंट का. ये फिर से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है. उसके बाद आगे देखना एक और अकाउंट खोला, कैश के बाद बताओ नेक्स्ट कौन सा है, कैपिटल. सेम खोलो, सेंटर की लाइन डबल, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. दिस इज द कैपिटल अकाउंट. डेट,
पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखना, तो मैंने कैश ये जो रफ में रिकॉर्डिंग थी, 2 अकाउंट थे तो दोनों का अकाउंट खोल दिया। जैसे आप रफ में आपके 5 सब्जेक्ट है तो आप 5 कॉपी खोल, तो इन जनरल में जितने भी नाम है मैं सारों के अकाउंट खोलूँगी। नेक्स्ट बताओ कौन सा अकाउंट है, परचेज, तो मैंने एक और अकाउंट खोल दिया, परचेज अकाउंट। सेंटर की लाइन डबल, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, ये मैंने खोला बच्चे परचेजेस अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, जनरल फॉलोइंग। नेक्स्ट बताओ कौन सा अकाउंट है, कैश। जो अकाउंट एक बार खुल गया दोबारा नहीं खुलोगे। आपने अगर अकाउंट्स की कॉपी बना ली है, फिर डेली नहीं जाके बनाओगे कि डेली काम उसमें करोगे। ठीक है, तो जो अकाउंट फेयर एक बार खुल गया तो कैश की रिकॉर्डिंग उसी में होगी डेली। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है बच्चे फर्नीचर अकाउंट, तो आप एक और अकाउंट खोलो, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, सेंटर की लाइन को डबल, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये आपके 4 नेसेसरी अकाउंट खुल गए। ठीक है, 4 नेसेसरी अकाउंट मैंने खोले और ये कैश अकाउंट खुल चुका है, दोबारा नहीं खुलेगा। ऐसी और एंट्री, मतलब आपके पूरे जर्नल में जितनी भी हैं वो सारी एंट्री देखते हुए ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद फिर रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, तो अब देखना, जर्नल एंट्री तो आपको करनी आती है, अब इस जर्नल से लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो करने का तरीका देखना है ध्यान से। पहले तो एंट्री को देख के सारे अकाउंट खोल लो, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे। अब इसमें आप रिकॉर्ड करना सीखो कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से देखना। बताना, कैश एंट्री में डेबिट है, कैश एंट्री में डेबिट है, डेबिट है नहीं एंट्री में। बताओ कितने से डेबिट है, 1 लाख। कैश एंट्री में डेबिट है, कितने से डेबिट है, 1 लाख से। तो आप भी कैश अकाउंट के डेबिट में लिखो 1 लाख, साइड भी वही, अमाउंट भी वही। कैश डेबिट था, मैंने डेबिट में लिखा, अमाउंट 1 लाख थी, मैंने 1 लाख ही लिखी, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते। बताओ कैश का अपोजिट क्या है, 2 कैपिटल। तो पर्टिकुलर में एंट्री का अपोजिट लिखो 2 कैपिटल, जैसे कैश बुक में लिखते थे। ठीक है, एंट्री का अपोजिट 2 कैपिटल। तो आप मुझे बताओ, ये कैश जर्नल एंट्री में मैंने इसको लेजर में रिकॉर्ड किया। ठीक है, ये मैंने कैश को यहाँ से रिकॉर्ड किया, तो जर्नल से लेजर में लिखना, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। इसे तो कहते हैं जर्नल एंट्री, लेकिन जब आप इसे लेजर में लिखते हो इसे कहते हैं पोस्टिंग, कि आपने कैश की पोस्टिंग की। इसे तो जर्नल एंट्री कहते हैं जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में लिखना, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। जर्नल ट्रांजैक्शन होती है, आप जर्नल में लिखते हो, जर्नल एंट्री होती है, लेकिन जब इस जर्नल एंट्री को यहाँ से जर्नल से लेजर में लिखते हो, इन अकाउंट में लिखते हो, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। तो आपने ये तो कैश की एंट्री है, लेकिन कैश को जब आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया तो ये कैश की पोस्टिंग हो गई। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में लिखना, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अब सुनिए, तो कैश की पोस्टिंग थी। अब बताओ कैपिटल, आपने कैपिटल अकाउंट भी खोला हुआ, कैपिटल एंट्री में क्या है, क्रेडिट। कैपिटल एंट्री में क्या है, क्रेडिट। तो कैपिटल क्रेडिट है तो आप भी इस अकाउंट के क्रेडिट में लिखो। कितने से क्रेडिट है, 1 लाख।
तो कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख लिखोगे, साइड भी वही, अमाउंट भी वही। कैपिटल एंट्री में क्रेडिट है, आपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। कितने से क्रेडिट है? 1 लाख, तो आपने 1 लाख लिखा, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखता। बताओ एंट्री का अपोजिट क्या है? कैश। लेकिन इसके आगे साइन नहीं होता, तो हम यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं बाय से, बाय कैश। ठीक है, ये आपने लिखा बाय कैश। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से और सुनना, ये जो आपने कैश अकाउंट में लिखा, इस जनरल एंट्री से कैश में लिखा, ये कैश की पोस्टिंग है। ये कैपिटल से कैपिटल अकाउंट में लिखा, ये कैपिटल की पोस्टिंग है। लेजर में जो आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को, दिस इज द लेजर पोस्टिंग। ट्रांजैक्शन को जनरल में लिखते हो, जनरल एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जनरल टू लेजर, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। तो ये लेजर पोस्टिंग कर रहे हो आप। ठीक है, तो दोनों को रिकॉर्ड किया। कैश को मैंने कैश अकाउंट में किया, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग की। और तरीका क्या बताया? कैश एंट्री में डेबिट है, मैंने कैश के डेबिट में लिखा। जितने से डेबिट है उतनी ही अमाउंट लिखी, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम लिखते हैं एंट्री का अपोजिट। तो एंट्री का अपोजिट में 2 कैपिटल था। ये तो मैंने कैश की पोस्टिंग की। अब कैपिटल की, कैपिटल एंट्री में क्रेडिट है, तो मैंने क्रेडिट में ही लिखा। जितने से क्रेडिट है उतना ही लिखा, लेकिन कैपिटल अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखेंगे, एंट्री का अपोजिट है कैश, तो मैं क्रेडिट के लिए बाय वर्ड यूज कर देते हैं, वहाँ पे साइन नहीं होता ना, वहाँ तो 2 होता है। ठीक है, तो आप सुनना। नेक्स्ट इस एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, परचेज की और कैश की। परचेज बताओ एंट्री में क्या है? डेबिट। तो आप भी परचेज के डेबिट में लिखोगे 50। बताओ कितने से डेबिट है? 50। तो परचेज डेबिट है, मैंने डेबिट में लिखा। जितने से डेबिट है उतना ही लिखा, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते हैं। एंट्री का अपोजिट क्या है? ट्रू कैश। तो ये आपने पोस्टिंग की परचेज की। ठीक है, उसके बाद कैश एंट्री में क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है? 50। तो कैश के क्रेडिट में 50, कैश क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में लिखा। कितने से क्रेडिट है? 50 लिख दिया, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते। कैश के अकाउंट में एंट्री का अपोजिट बाय परचेजेस, तो यहां लिखोगे बाय परचेजेस। ये फेयर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, और सॉरी ये रफ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, ये फेयर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मतलब इस जनरल एंट्री में 2 हैं तो दोनों की पोस्टिंग होगी, कैश की और कैपिटल की। अगर आप रफ में 5 सब्जेक्ट का काम कर रहे हो तो 5 सब्जेक्ट में तो 5 फेयर बुक में तो काम करोगे। अकाउंट्स का काम अकाउंट्स में, इको का इको में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट, तो आपका फर्नीचर अकाउंट ये खुला होगा। फर्नीचर अकाउंट बताओ कितने से डेबिट है? 5। तो फर्नीचर के डेबिट में 5 लिख दिया। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? 2 कैश। तो ये आपने पोस्टिंग की फर्नीचर की, लेकिन एंट्री में 2 है तो फर्नीचर की पोस्टिंग फर्नीचर अकाउंट में, कैश की पोस्टिंग कैश अकाउंट में। तो कैश बताओ एंट्री में क्या है? क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में 5, कैश के क्रेडिट में 5। कैश एंट्री में क्रेडिट है, मैंने क्रेडिट में लिखा। जितने से क्रेडिट है उतना ही लिखा, लेकिन एंट्री का अपोजिट है फर्नीचर, तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय फर्नीचर। क्रेडिट के लिए वर्ड यूज करते हैं बाय, बाय फर्नीचर। तो ये आपने कैश की पोस्टिंग कर दी। आपको पता है आप कैश बुक ऐसे ही बनाते थे। जिस बिजनेस में जनरल में कैश बुक बनती है उन्हें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं बनती, क्योंकि कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में आ जाती है, तो वो कैश अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, आपको पता है आपने एक चैप्टर किया था कैश बुक, और आपको पता है कैश बुक किसका पार्ट था? जनरल का। लेकिन कैश बुक में होता तो यही था कि कितना कैश आया कितना कैश गया, तो कैश अकाउंट में तो यही चल रहा है, कितना कैश आया कितना कैश गया, कैश की पोस्टिंग ही तो जा रही है। तो जिन बिजनेस में जनरल में कैश बुक बनती है उन्हें लेजर में कैश बुक, कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपको पता है कैश बुक जनरल का काम भी पूरा करती है, लेजर का भी काम पूरा करती है, दोनों काम पूरे कर रही होती है कैश बुक। ठीक है, तो बच्चे ये तरीका मैंने आपको बताया पोस्टिंग करने का, कि जनरल से फेयर में रिकॉर्डिंग, मतलब लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जनरल टू लेजर, इन एंट्रीज को फेयर में रिकॉर्ड करना, लेजर में रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। कैश डेबिट है, कैश के डेबिट में पोस्टिंग की,
तो आपको कैश और कैपिटल दोनों की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में, परचेज डेबिट है तो परचेज के डेबिट में, कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में। लिखना एंट्री का अपोजिट है, ठीक है। तो एक तो ये आपको निकालने आना चाहिए अकाउंट ये कैसे बनते हैं। अब आपको सिर्फ मैं इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की फर्स्ट कराऊंगी, बहुत बड़ी है, उसके बेस पे ही सारे सम हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो मुझे बस तरीका बताना था कैसे लिखने का तरीका है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक सम नहीं बताऊंगी, फर्स्ट से ही आपको लेज़र पोस्टिंग करने आ जाएगी। अब नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट कल लेक्चर में भेजूंगी।